गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग एक ऐसे लोकेशन पर आए हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये लोकेशन अयोध्या में है। हमारे साथ हैं अंकित भाई और हम। आप अयोध्या आएंगे तो राम मंदिर के दर्शन करेंगे ही करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा चलिए आज आपको हम बताते हैं कि वो कौन कौन सी फेमस जगहें हैं अयोध्या में जहाँ पर आप घूम सकते हैं मंदिर के अलावा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अयोध्या से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित सूर्य कुंड मंदिर के बारे में। और यहाँ एक बहुत बड़ा बहुत भव्य पार्क बनाया गया है सूर्य कुंड में, और बहुत बड़ा कुंड भी यहाँ पर है। और उस कुंड के अंदर में बहुत ही भव्य तरीके से लेजर शो चलाया जाता है रात के समय में। और यहाँ की जो लाइटिंग सेटअप है वो देखकर बिल्कुल ही मन मोह लेता है। तो अगर आप अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बार जरूर आइए। शाम के 6 बजे तक अगर आप आएंगे तो आप दिन का भी नज़ारा देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती किस तरह से सजावट हुई है वो सारी चीज़ें। और रात में जो लाइट शो होता है, लाइटिंग का जो सेटअप यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो सूर्य कुंड के अंदर में लेजर शो चलता है, उस पर सूर्य भगवान की कथा सुनाई जाती है, दिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ही अचंभित हो जाएंगे कि ये जगह अयोध्या में है। यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो आपको करीब 3 किलोमीटर आना होगा। अगर आप अपने गाड़ी से हैं तो गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं, और अगर बैटरी रिक्शा से आने चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर टिकट लगता है। टिकट की जो प्राइस है वो भी बता देता हूँ। 10 रुपये टिकट का प्राइस है अगर आप शाम 5 बजे से पहले आते हैं, और अगर शाम 5 बजे के बाद आते हैं तो 30 रुपये टिकट का प्राइस है। क्योंकि शाम के टाइम पर यहाँ पर लाइट शो साउंड शो चलता है, जिसके वजह से यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिया जाता है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धर्म पथ पर। यहाँ पर आप आएंगे तो आप खुद को रोक नहीं सकेंगे कि मैं सेल्फी ना लूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह से सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं जो कि देखने में बिल्कुल सूर्य की तरह से चमकते हैं। और इस पथ का नाम धर्म पथ के नाम से रखा गया है। यहाँ की जो लाइटिंग है वो काफ़ी तगड़ी की गई है। इसके अलावा इस पथ के दोनों तरफ दोनों साइड में कुछ इस तरह से दीवार बनाए गए हैं, और उन दीवालों में 3D पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है कि रामायण में क्या क्या घटना घटित हुई थी। एक एक करके सारी सीन सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था रामायण और किस तरह से प्रभु जी का जन्म हुआ था। उसके बाद मतलब सारी चीज़ें आपको इस पथ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। बस आप स्टार्ट कीजिएगा वहाँ से जहाँ से धर्म पथ का स्टार्टिंग होता है। वहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से घूमते हुए वहीं पर एंड करना होगा, तब आप पूरा रामायण एक ही साथ एक ही पथ पर देख सकेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ दीवाल हैं, और सभी दीवालों पर कुछ इस तरह से पेंटिंग बनाई गई हैं। हालांकि अभी इस पर लिखा नहीं गया है, इसके नीचे लिखा जाएगा ये कौन से काल का है, कौन से समय का है, वो सारी चीज़ें। और फिर ये है वो प्रवेश द्वार जहाँ से आपको एंट्री करनी है और यहीं से एग्जिट भी करना है, क्योंकि बहुत ही मनमोहक लगता है देखने में। ये जो सूर्य स्तंभ है, टोटल 20 सूर्य स्तंभ इस पथ पर लगे हुए हैं। 10 इधर 10 इधर, ये 20 इधर हो गए। और जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर भी 20 सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। और यहाँ पर मुख्य द्वार पर कुछ इस तरह से सूर्य भगवान की प्रतिमा लगाई गई है ऊपर की तरफ, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जब इसको थोड़ा सा फ्लिप करके आपको दिखाते हैं, और एंट्री के समय पर भी आपको कुछ इस तरह से आपको सूर्य भगवान की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं।
राम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नया घाट और नया घाट की जो संध्या आरती होती है बिल्कुल देखने लायक होती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको शाम के समय दिखाई पड़ेगा। 6 बजे आप यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो आपको आरती देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोग हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जो बहुत पहले से आकर सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, क्योंकि पहले से अगर नहीं आते हैं तो बैठने का जगह नहीं मिलता है, इसलिए लोग आकर यहाँ पर पहले से बैठे रहते हैं और कुछ लोग खड़े रहते हैं जो बाद में आते हैं। तो आप भी अगर अयोध्या आए हैं तो यहाँ आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काफ़ी मनमोहक दृश्य यहाँ पर शाम को दिखाई पड़ेगा और सरयू जी का जो व्यू है यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। सरयू आरती देखने के बाद आप राम जी की पैड़ी आ सकते हैं। जहाँ पर सरयू आरती होती है वहीं पीछे ही मौजूद है राम जी की पैड़ी। दीपावली के एक दिन पहले यहाँ पर भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आप लता मंगेशकर चौक जा सकते हैं, जहाँ पर बड़ा सा बीड़ा रखा हुआ है और यहीं से धर्म पथ भी दिखाई पड़ता है। इसके बाद आप जा सकते हैं गुप्तार घाट, जहाँ पर प्रभु जी गुप्त हुए थे। सरयू नदी का व्यू अगर आपको ऊपर से देखना हो तो नए घाट के पास स्थित जो पुल है वहाँ पर आप खड़े होकर सरयू नदी का व्यू दोनों तरफ देख सकते हैं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ भी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।